बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जो डिफ़ॉल्टर्स हैं वो सरकारी मुलाजमीन भी हो सकते हैं और जो डिफ़ॉल्टर्स जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, यानी चाहे वो किसी प्राइवेट इदारे के साथ जुड़े हों या फिर किसी सरकारी इदारे के साथ जुड़े हों, दोनों तरीके से खामियां हो सकती हैं। और अगर सरकारी लेवल पर ये खामियां पाई जाएँ तो उसके बाद कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है या लाई जाती है। इसका इंतबाह पहले से दिया जा रहा था और वही हुआ। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार की तरफ से 17 फरवरी 2023 को एक ऑर्डर सामने आया। उस वक्त की नोटिफिकेशन के मुताबिक ये बताया गया कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनको प्रॉपर्टी रिटर्न्स करने हैं और इसकी जो तफसीलात हैं वो शेयर करनी है। पिछले साल अगर आपके पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, इस साल कितनी है, कैसे है, आमदनी की ज़राया क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो सारा बताना होता है। एक सरकारी मुलाजिम के लिए अनिवार्य होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। वैसा ही कुछ हुआ। सिविल डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन की अलग अलग जगहों से किस तरीके से लापरवाहियाँ या खामियाँ पाई गई थी, तो सरकार ने बड़ी सख्ती उसमें दिखाई। लेकिन इतना ही नहीं, वर्दी वालों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। 1500 से ज़्यादा, नियर अबाउट 1520 लोगों की डिटेल्स जो सामने आई हैं और जो IT DSP हैं उनकी तरफ से तफसीलात भी शेयर की गई मुख्तलिफ़ ख़बरसां इदारों के साथ कि 1520 पुलिस एहलकार जो डिफ़ॉल्टर्स पाए गए, जिनने अभी तक प्रॉपर्टी रिटर्न्स के हवाले से या प्रॉपर्टी रिटर्न्स क्या है वो जमा कराने में नाकाम साबित हुए हैं। उन्होंने क्या किया है कि नॉन सबमिशन के बाद सरकार काफ़ी सख्त हुई, डिटेल्स भी सामने आई हैं। और इतना ही नहीं, ये तमाम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो होम डिपार्टमेंट को, यानी गृह मंत्रालय को, गृह विभाग को, या जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त दाखिला महकमा है उसको शेयर की जानी है। इसके बाद अभी इक़दामात उसके लिए भी होंगे। इसमें 2-4 चीज़ें क्लियर कर दी गई। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी होते हैं उनको भी फ़ाइल रिटर्न्स करनी होती है प्रॉपर्टी रिटर्न्स के हवाले से, वो उनको भी बताना होता है। लेकिन ये जो डिफ़ॉल्टर्स हैं ये 1520 लोग हैं, ये पुलिस एहलकार हैं। इन्होंने प्रॉपर्टी रिटर्न्स की जो फाइल्स थी वो जमा कराने में नाकाम साबित हुए हैं और पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से इस सिलसिले में एक लिस्ट जारी करके उन तमाम लोगों को एक तरह से इंतबाह दिया है, डिटेल्स के लिए मज़ीद वक्त दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए। मैंने शुरुआत में जो कहा कि 17 फरवरी 2023 को सरकार की तरफ से एक ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर के मुताबिक आपको एक सरकारी पोर्टल पर जो है वो ख़ुद को वहाँ पर रजिस्टर करना था और अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो फिर आप कार्रवाई से गुजरेंगे। तो ऐसे 1520 पुलिस एहलकार भी थे जिन्होंने ये काम नहीं किया और जो प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पोर्टल था उस पर ये तमाम लोग अपना नाम अंदराज कराने में नाकाम साबित हुए 17 फरवरी 2023 के ऑर्डर के मुताबिक। और DGP के बिहाफ पे DSP IT जुनेद हकीम की तरफ से जो खबरसां इदारों के साथ बात करते हुए भी उन्होंने इसकी तफसीलात शेयर की। पोर्टल पर अभी तक जितने भी मुलाजमीन हैं जो खाकी वर्दी में या पुलिस एहलकार हैं, इनने अपनी फ़ाइल्स जो हैं वो जमा नहीं कराई, जिसके बाद इनके खिलाफ़ कार्रवाई हुई और पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से ये डिटेल्स शेयर की गई हैं। होम डिपार्टमेंट को ये सारी डिटेल्स इसके बाद दी जाएंगी। पुलिस हेडक्वार्टर जो है उसने तो अपनी लिस्ट जो जब जारी की है, तो जो 1520 पुलिस एहलकार हैं अब इनको क्या करना है, अपना नंबर, अपना नाम, सर्विस नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह जो अपनी तफसीलात हैं वो शेयर करनी है फ़ौरी तौर पर। ये उनको कहा गया, ये पर्सनली सारी जो है वहाँ पर डिटेल्स डालनी है, क्योंकि पहले भी ये कवायद व ज़वाबित थे। पहले पोर्टल नहीं हुआ करता था, तो 17 फरवरी के बाद जब चीफ सेक्रेटरी ने पोर्टल लॉन्च किया तो उसके बाद ये काम पोर्टल पर शुरू हुआ या ऑनलाइन। होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑर्डर सामने आया था और 17 फरवरी 2023 को DGP के नाम, कमांडेंट जनरल ऑफ SDRF, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन MD हाउसिंग कॉरपोरेशन, डायरेक्टर ऑफ जेल डिपार्टमेंट, DG जो फायर डिपार्टमेंट के हैं, डायरेक्टर ऑफ FSL हैं और डायरेक्टर ऑफ सैनिक वेलफेयर बोर्ड हैं, इन तमाम लोगों को कहा गया था कि आपके जो मुलाजमीन हैं या आपके मातहत काम करने वाले, आपके इदारे में काम करने वाले मुलाजमीन, उनकी प्रॉपर्टी रिटर्न सामने आए। ठीक है, अब नहीं हुई तो 1520 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी आने वाले दिनों में हो सकती है, ये भी इंतबाह दिया गया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं वो भी फाइल रिटर्न्स उनको भी करनी होती है। कहा गया है कि वो भी प्रॉपर्टी की जो अपनी डिटेल्स हैं वो सरकार के साथ पोर्टल के ज़रिए शेयर करें। इनमें IAS या JKS ऑफिसर्स हैं, उनको भी हर साल जो सालाना उनकी तफसीलात हैं वो देनी होती हैं, इस बार भी देनी है। और ATR जो है, ये जो रिपोर्ट उनको तैयार करनी है, फ़ाइल करने का सिलसिला जो है
अगर ऐसा नहीं होता तो डिसिप्लिनरी एक्शन उन तमाम लोगों के खिलाफ होगा जो टाइम पर मुकर्रर मुद्दत के अंदर यानी टाइम बाउंड मैनर में अपना काम मुकम्मल नहीं करेंगे। और ये सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं है, 1520 लोग ये डिफ़ॉल्टर्स पाए गए हैं, ये पुलिस एहलकार हैं सिविल डिपार्टमेंट्स में, जिनमें हेल्थ, एजुकेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसी तरीके से जो बाकी कमर्शियल सेक्टर्स हैं, अगर वहाँ पर सरकार के मुलाजमीन काम करने वाले हैं, इसके अलावा वो तमाम इदारे जहाँ पर सरकार के तहत काम करने वाले मुलाजिम हैं या सरकार से सैलरी लेने वाले, उन तमाम लोगों को बताया गया है, पूछा गया आप अपनी डिटेल्स बताइएगा। बसूरत दीगर आप सख्ती से गुजरेंगे, हालात और भी आपके लिए मुश्किल आने वाले वक्त में हो सकते हैं। तो 1520 पुलिस एहलकार और इसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब हुआ कि कार्रवाई, तादीबी कार्रवाई भी होगी और उस कार्रवाई के बाद शायद बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं। ये सिलसिला हम मुस्तकबिल में देखेंगे, जिसके लिए इशारे इंतज़ामिया पहले से ही कर चुकी है।